सातेरी हनकुंड वर्सेस उसके सामने वाइट का जो इशारा बल्लेबाजी पर सान मुड़गिरी जो सातेरी हनकुंड ने टॉस जीते ही गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। दोनों सलामी बल्लेबाज की जोड़ी लहराते हुए स्ट्राइक पर लंबे चौड़े खिलाड़ी नागराज इस समय गेंदबाजी में तैयार, बेहतरीन तरीके के सारे खेल दिया। लेग साइड के समय पर फील्डर जो मौजूद था, एक रन से संतोष होना पड़ेगा इस समय दोनों बल्लेबाजों को। अपना शोर जो अपना इरादा बदलते हुए अपने पार्टनर को भेज दिया, नहीं पार्टनर को स्ट्राइक पर। इस वक्त पहली दफा स्ट्राइक पर राजेश। इस बार बेहतरीन तरीके के सारे खेल दिया, पॉइंट के क्षेत्र में एक रन बटोरते हुए दूसरे की तलाश लेकिन मना कर बैठे वहां पर नहीं बल्लेबाज। स्ट्राइक पर इस वक्त प्रणव, वहां पर बॉलर तैयार दत्तेश। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर दत्तेश हमारे दूर शोर से धीरे धीरे हम पर को पार करते हुए इस बार हल्के हाथों से खेल दिया और दौड़ पड़े, एक रन जो पूरा कर लिया। मुझे अभी भी मेरे साथ यहां पर मुझे याद दिला रहे हैं कि पिछले साल जो इस कोंकण मराठा टूर्नामेंट में जो चैंपियन जो बनी थी टीम, इस समय सातेरी हनकुंड जो लड़ रही हैं, आखिर तक देख लोगा टॉस जीते ही फील्डिंग करने का जो इरादा कर लिया। बेहतरीन तरीके से सारे का खेल शॉट स्ट्रेट ड्राई, यहां पर फील्डर जो मौजूद था, बेहतरीन फील्डिंग, एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। कुछ भी दूसरा रन नीला चाहते लेकिन मना कर बैठे वहां पर। इस एक अंकों की सहायता से स्कोर में तब्दीली बढ़ती हुई बढ़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर 5 रन। पहला ओवर जो समय जा रही, पूरे 4 ओवर का जो मैच हो जाएगा, इसमें जो भी टीम जीत जाएगी सीधा सेमीफाइनल में जो भीड़ जाएगी। इस समय इस बार हर मिनट के सारे खेला हुआ शॉट पर फील्डर जो मौजूद हैं, एक रन जो बटोरते हुए दूसरे की तलाश लेकिन मना कर बैठे वहां पर। कुछ भी हो, शानदार गेंदबाजी जरूर कहना चाहूंगा। गेंदबाज दत्तेश की ओर से बल्लेबाज को जो भरपूर मौका मैन ऑफ द सीरीज जो पाने के लिए यहां पर एक शानदार वॉशिंग मशीन जो रखा है, बिल्कुल कड़ी मेहनत जो करनी होगी कुछ मीठा पाने के लिए, बिल्कुल कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे इस बार कवर ट्राई कर लिया, बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। शानदार गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी जरूर कहना चाहूंगा। एक ओवर का जो खेल समाप्त होता हुआ, एक ओवर समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन बिना विकेट खोए सान मुड़गिरी। अभी भी अंतिम 3 ओवर जो बाकी हैं, कितना स्कोर खड़ा कर पाते हैं देखना होगा। दोनों ओवर से तगड़ा जो मैच जरूर, दोनों ओवर से कीमती जो बल्लेबाज सातेरी हनकुंड, एक से एक जो बल्लेबाजों से भरी हुई किफायत की जो टीम और उसके 5 जो भीड़ रही हैं इस समय मल्लिकार्जुन सान मुड़गिरी। देखना होगा दोनों के बीच कांटे की टक्कर जो बिल्कुल हो जाएगी। दो टीमों ने जिस टूर्नामेंट में जो अपना हिस्सा जो बना चुके हैं सेमीफाइनल का, खास करके निराकार हल्गा वर्सेस शिवाजी वॉरियर्स हुल्गा, सॉरी शिवाजी वॉरियर्स किन्नर। गेंदबाजी में जिस वक्त परिवर्तन जो हो चुके हैं, लंबे कद के खिलाड़ी बॉलर सौरभ, गेंदबाजी में सौरभ कोटे की पहली ओवर टीम की ओर से दूसरी ओवर लेकर इस समय अंपायर भट्ट को पार करते हुए हमारे दुर्ल शोर से जो गेंदबाजी करेंगे, क्या कमाल कर पाते हैं देखना होगा। सौरभ गेंदबाजी में तो उतर चुके हैं लंबे कद के खिलाड़ी।
इस बार बल्ला जरूर चलेगा, गेंद और बल्ले में कुछ संपर्क जो नहीं रहा, वहां पर डॉट गेंद होती हुई सिर्फ 4 ओवर का जो मैच मैं याद लाना चाहूंगा दोनों बल्लेबाजों को। इस समय जो दूसरा ओवर प्रगति पर रनगति को जो आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि सेमीफाइनल मैच में पहुंचाना हो तो अच्छी कड़ी मेहनत जो करनी होगी। चमचमाती ट्रॉफी, चमकने वाली ट्रॉफी जो इस समय आपके सामने जो लहरा रही है, किसके भाग्य में लिखी है कोई कुछ नहीं कह सकेगा। अगर चमचमाती ट्रॉफी पाने के लिए कड़ी मेहनत जरूर जो करनी होगी, वहां पर बेहतरीन गेंदबाजी, 2 गेंदे जो डॉट निकलने में इस वक्त कामयाब होते हुए गेंदबाज सौरभ इस समय अपने ओवर की अगली गेंद लेकर धीरे धीरे हम पर को पार करते हुए इस बार दौड़ पड़े और वहां पर देखना होगा खतरे की घंटी बज सकती, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज पर दोनों बल्लेबाज। वहां पर खाना होने के बाद अपने प्लेट है एक ही जगह पे रखें, लेग बाय का जो इशारा दिखाते हुए हमारे अंपायर कृपया करके निवेदन करूंगा, आप खाना होने के बाद अपनी जो प्लेट है एक ही जगह पे वहां पर रखिए। फिर से एक बार वहां पर सौरभ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, राइट एंड राउंड जो गेंदबाजी करेंगे धीरे धीरे हम पर को पार करते इस बार वहां पर बल्लेबाज तैयार, इस बार कट कर दिया वहां पर खिलाड़ी जो मौजूद उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक रन लेने में ना रुक पाए दोनों बल्लेबाज, एक एक करके अपनी गाड़ी जो आगे दौड़ा रहे दोनों खिलाड़ी। बढ़ता हुआ स्कोर सान मुड़ के जो पहुंची हुई कुल मिलाकर 9 रनों पर। दूसरा ओवर जो प्रगति पर, पिछले मैच में एक अच्छी लंबी बारी जो खेली थी बल्लेबाज नागराज, जिन्होंने इस समय वहां पर बॉलर तैयार, इस बार गति में परिवर्तन जो कर दिया, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर और अंतिम मोमेंट पर गेंद जो चकमा देती हुई चली गई सीमारिका के बाहर। पहला जो चौका रहा इस समय बारी का शानदार चौका। फिर से एक बार वहां पर बॉलर तैयार, प्रणय अपने ओवर की अगली गेंद लेकर धीरे धीरे हम पर को पार करते हुए इस बार स्ट्रेट ड्राइव जो कर लिया, वहां पर एक रन जो निकालने में कामयाब होते हुए दोनों बल्लेबाज। इस एक अंकों के सहायता से स्कोर में तब्दीली बढ़ती हुई 2 ओवर का जो खेल समाप्त होता हुआ, 2 ओवर समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। बल्लेबाज किसी वक्त पर जो अपना पावर प्ले जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब तक जो 2 ओवर जो हो चुके हैं और यहां पर इशारा जो आ चुका हम पर का पावर प्ले का। पावर प्ले का जो इशारा मिलता हुआ हम पर, जिनका फिलहाल देखने को पावर प्ले में किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए यहां पर दोनों बल्लेबाज गेंदबाजी में जो उतर चुके हैं सातेरी हनकुन की ओर से। पावर प्ले का जो जिम्मा संभालने के लिए गेंदबाजी में मिलिंद कोटे की पहली ओवर टीम की ओर से तीसरा जो ओवर निकल समय मिलिंद। हेलो। और इसी बीच एक तेज गेंदबाज माने जाने वाले मिलिंद, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज, और स्ट्राइक पर है प्रणव, और प्रणव ने एक लेग साइड की तरफ खेल दिया है, उधर फील्डर मौजूद कल्पेश तो काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण, वहां पर एक रन तो आसानी से पूरा कर लिया, थ्रो तो अच्छा था और उतना ही बैकअप अच्छा वहां पर गौरव द्वारा, और कुल मिलाकर 2 रन, इस 2 रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर मिलिंद, एक मीडियम फेज गेंदबाज माने जाते हैं मिलिंद, और एक हल्की सी चौक, गेंद सीधा आसमान पर और एक कैच ड्रॉप, एक लाइफलाइन मिलती हुई वहां पर प्रणव को, और संतू द्वारा एक खराब क्षेत्र रक्षण की मानी जाएगी वहां पर। फिर भी अब स्ट्राइक पर मौजूद है बल्लेबाज नागराज, सामना करेंगे मिलिंद।
और एक काफी अच्छी गेंद उसे खेल दिया है मिड ऑन की तरफ। उधर फील्डर मौजूद, बाबा की उतनी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छा थ्रो, उतना अच्छा कलेक्ट और रन आउट का एक चांस था और उसे मिला दिया है और एक रन आउट होता हुआ वहां पर। नागराज को और वहां पर एक नॉर्मल लेंथ डिलीवरी थी और उसे घुमाकर आने का या एक मोठा षटकार निकला है नागराजचा बैट वरून एक मोठा षटकार। चेंडू तर चांगला था पर बिरकटून दिला होता त्याला सीमेरेखाच्या बाहेर आने का अवरची अगली गेंद और वहां पर और एक विकेट लेने में कामयाब सागर, जितनी काबिलियत तारीफ कमबैक का सागर दौरा। इसी बीच जो एग्रेशन हमको देखने मिला दीपक
सागर। इस बीच एक काफी अच्छी गेंद और एक रन तो आसानी से पूरा कर लिया। उतना अच्छा थ्रो था पर खराब बैकअप के दौरान से 2 रन तो आसानी से मिलेंगे। इसी 2 रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है 37 रन और अंपायर का इशारा लेग बाय। एक कुल मिलाकर 2 रन लेग बाय में काउंट किए जाएंगे। और इस इनिंग्स की आखिरी गेंद, इस इनिंग्स को खत्म होने के लिए आखिरी गेंद, गोल्डन बॉल फॉर द बैट्समैन। और इसी बीच काफी अच्छी गेंद, लेंथ गेंद थी, काफी अच्छी क्षेत्र रक्षक वहां पर। सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसी के साथ इनिंग्स की समाप्ति। कुल मिलाकर एक इनिंग्स के बाद स्कोर है 38 रन और सातेरी मल्लिकार्जुन को मैच जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत। 24 गेंदों में 39 रनों की जरूरत। जेवणाच्या व्यवस्था केल्या आसात, कोणी बी जेवण जाल्यार येवन जेवची हिंगा.
नटी टूटी बॉलिंग करनी पड़ेगी। नरेंद्र बिल्कुल अपने बैट को धार लगाकर आए हैं और ये धार कहां तक बॉल को भेज देगी ये आने वाला समय बताएगा। सभी को इंतजार हो रहा है। मैं अनुरोध करता हूं कैप्टन से जल्द मैच को स्टार्ट किया जाए। एम्पायर का फैसला हो चुका है। स्टार्ट करने के लिए उनको रेलगाड़ी की तरफ से इशारा मिल चुका है। बॉलर ने दौड़ना चालू किया। 73 नंबर पहने हुए जर्सी के बॉलर हैं अतुल। अंपायर को पार करते हुए पहले ही गेंद पर उठाने का प्रयास था, लेकिन बैट और बॉल के बीच में संपर्क नहीं हुआ। नतीजा डॉट बॉल। कोई खाता नहीं खोल पा रहे हैं। एक गेंद डॉट बॉल। फिर एक बार तैयार। नरेंद्र भी तैयार, बॉलर भी तैयार, अंपायर भी तैयार, दर्शक भी तैयार और हम लोग भी तैयार। आने वाले समय में कितने लंबे छक्के देखने को मिलेंगे या चौके देखने को मिलेंगे समय बताएगा। दूसरी गेंद में उठाने का प्रयास था, एक रन पूरा कर लिया। दूसरा रन और ये मिसफील्ड हो गई और वहां पर जाकर उसे रोक लिया गया। तब तक उनके पास समय था 2 रन लेने का। 2 रन के साथ ही खाता खुल गया। 2 रन बगैर कोई नुकसान। फिर एक बार तैयार। बॉलर तैयार अतुल। अतुल एक अच्छे बॉलर हैं लेकिन बैट्समैन भी उतने ही बढ़िया। और फुल टॉस की डिलीवरी से मारेगा क्या, बाहर जाके गिर गेंद और ये लंबा हिट था। एम्पायर को इंतजार है, इशारा करना पड़ेगा कि ये क्या है। और इसी बीच में थोड़ा विचार विमर्श किया जा रहा है कि जो ये बॉल जो बाउंड्री लाइन के अंदर गिरी या बाहर गिरी, इसका फैसला अभी आना बाकी है। और ये चौके का इशारा दिया है अंपायर ने। इस तरह से ये चौका बटोर लिया है। 4 रन के साथ ही स्कोर में इजाफा। स्कोर हुआ है 6 रन। 6 रन बगैर कोई नुकसान। अतुल की ये गेंद जो है फुल टॉस डिलीवरी थी, उसका पूरा फायदा उठाया नरेंद्र ने और स्कोर को अपना आगे लेकर गए हैं। स्कोर हुआ है 6 रन। जीत के लिए लगभग 39 का लक्ष्य है। तो अभी जो फैसला अभी आना इनका बाकी था, एम्पायर ने डिसीजन थर्ड एम्पायर को पूछा है, यानी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी कि निश्चित तौर पर यह छक्का था या चौका। तो बैट्समैन की तरफ से अपील हुई और उन्होंने छक्के के लिए डिमांड किया था। अब फील्डर की तरफ से चौका। एम्पायर का फैसला थर्ड एम्पायर फैसला बताएंगे। जैसे ही पता चलेगा हम आपके कानों तक पहुंचा देंगे ये छक्का या चौका है। निश्चित तौर पर बॉल जब गिरी थी तो लगभग अंदाजा हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वहां जब दर्शक लोग खड़े थे उनका फैसला हो सकता है, जो मैनेजमेंट का अगर कोई है उसका फैसला भी माना जा सकता है। लेकिन अभी भी स्टिल हम लोग प्रयास कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से कि बॉल कहां पर एग्जैक्टली ड्रॉप हुई है। और ये डिसीजन जो आ गया चौके के लिए 4 रन। 4 रन प्राप्त होते हुए 4 रन के साथ ही स्कोर में इजाफा। 6 रन बगैर कोई नुकसान। ओवर नंबर 1। एक पहला ओवर है। 6 रन हो चुके हैं खाते में। स्कोरर यो इसर तो अतुल अपने बॉलिंग मार्क्स पर और नरेंद्र अपने बैटिंग मार्क्स पर। नरेंद्र ने अच्छी बैटिंग की है। 6 रन प्राप्त हो चुका है अपने इनिंग में। ओवर पिच डिलीवरी फिर उसी दिशा में खेला हुआ 1 बाउंस हो सकता था, लेकिन हाथ में 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरे रन के दौड़ पड़े और अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। 7 रन। अतुल अभी भी अपने बॉलिंग मार्क्स पर। प्रति ओवर 10 रनों के हिसाब से इन्हें जाना होगा और इसका नतीजा डॉट बॉल। अब स्कोर हुआ है
8 रन बगैर कोई नुकसान ओवर नंबर 1। यानी अभी 18 गेंदों में जीत के लिए 31 रनों का लक्ष्य है। 18 गेंदे 31 रन, यानी अगर ओवर में 1-2 छक्के अगर लग जाए तो आसान हो जाएगा। इनके पास अभी भी पावर प्ले बाकी है, बैटिंग पावर प्ले भी बचा हुआ है। मैक्सिमम जब फील्डिंग कर रही टीम ने, जब इनके पास जब मौका आया था एक बैटिंग पावर का, तो उसमें रन नहीं जुटा पाए थे। लेकिन अभी जो बैटिंग पावर इनके पास है वो 3 ओवर के अंदर कभी भी ले सकते हैं। 18 गेंदे 31 रन विक्ट्री के लिए। बॉलर है, बॉलर नेम प्रज्वल। प्रज्वल एक अच्छे बॉलर हैं, निश्चित तौर पे देखना होगा प्रज्वल जो है कहां तक अपने प्रजोत को ले जाते हैं। 6 गेंदे यानी इनके पास 6 बम है, और ये बल्लेबाज पर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। जर्सी नंबर 2, टाइम वेस्ट ना करें, जल्द से जल्द फील्डिंग सजावट करके जल्द से जल्द शुरू करें। 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 8। बॉलर ने दौड़ना चालू किया और खूबसूरती से खेला हुआ 1 रन पूरा कर लिया। आसानी के साथ दूसरा रन बन भी सकता है अगर दौड़े तो। अभी बॉल लेने में वहां पर थोड़ी गड़बड़ी, दोनों फील्डर के बीच में मैं तू। इस तरह से 1 रन इनके खाते में, स्कोर हुआ है 9 रन बगैर कोई नुकसान। अब स्ट्राइक है नरेंद्र के पास, बॉलर है प्रज्वल। पहले ही गेंद पर 1 रन मात्र खर्च हुआ है। अब नरेंद्र, काफी दर्शक जो है नरेंद्र की बल्लेबाजी देखना पसंद करते हैं। फुल टॉस डिलीवरी दी और सीमा रेखा के बाहर जा रही गेंद, और ये 6 रन के लिए छक्का, जबरदस्त छक्का नरेंद्र की बल्ले से निकलता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। अब अगर ऐसे अगर 1-2 छक्के अगर लग जाए तो आने वाले ओवरों में इनका पावर प्ले भी बचा हुआ है। स्कोर 15 रन बगैर कोई नुकसान। नरेंद्र तैयार, बॉलर भी तैयार, दौड़ना चालू किया। राइट डाउन और काफी ऊंचा गगनीय छक्का हो सकता है या नहीं, और ये छोड़ दिया गया। ऐसे अगर कैच को छोड़ेंगे तो भैया फाइनल का रास्ता भूल जाओ। सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ऐसे कैच आपको लेने होंगे। अब इस तरह से नरेंद्र को मैं कहता हूं ये जीवनदान है। जाते वो मंदिर में गए थे, चरण रख कर आए हैं, तो इनको लाइफ तो मिलेगा। और स्कोर हुआ है 16 रन बगैर कोई नुकसान। दौड़ना चालू किया और उठाने का प्रयास था, लेकिन कोई इशारा नहीं है एम्पायर की तरफ से और ना ही बॉलर की तरफ से। तो स्कोर अभी भी 16 रन बगैर कोई नुकसान। ओवर नंबर 2 चलता हुआ। लगभग प्रति ओवर 10 रन बनाने होंगे, तो अब तक 16 रन बना चुके हैं। एक चौके की जरूरत है इस ओवर में, और इस तरह से ये बहुत ही अच्छा यहां पर बॉलिंग का देखना होगा कि किस तरह से ये बल्लेबाज इसको खेलते हैं। जर्सी नंबर 2 दौड़ना चालू किया। अभी भी रन बने हैं 16, कुछ गेंदे बाकी दूसरे ओवर की, और उधर सीधा खेला हुआ स्ट्रोक है। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेंगे या नहीं? नहीं, और उसको 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर हुआ है 17 रन मात्र बगैर कोई नुकसान। आगे का ताजा हाल सुनाने के लिए मैं मेरे साथी कमेंटेटर बिट्टू को आमंत्रित करता हूं। और इसी बीच जैसे आप देख रहे हैं कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 2 ओवर में जो कि आज अभी तक स्कोर खड़ा किया है 17 रन, और बचे हुए 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। बचे हुए 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत।
प्रति ओवर रन रेट जो गिनने गए तो 11 रन और बैटिंग पावर प्ले का इशारा वहां पर। बैटिंग पावर प्ले मतलब हिसाब किताब सब एक करेंगे बल्लेबाज, अंजाम दिखाना होगा। अंदाज तो हर कोई दिखाता है पर उसी तरह का अंजाम पर भी पहुंचाना होगा। अगर स्कोर को उस अंजाम तक पहुंचा सके सातेरी हनकुंड टीम तो इस जीत को हासिल कर पाएगी। बचे हुए 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत और सब हम मराठा का एक ही पहचान है, शिव छत्रपति महाराजा। उसे क्या आगाज पर हम कोंकण मराठा के बच्चे आज भी खड़े हैं। खून खौल उठता है उसके नाम से, उसी खून खौल उठने से क्या गेंदबाज आज गेंदबाजी कर पाएगा या बल्लेबाज उसका अंजाम दिखा पाएगा। गेंदबाजी में संजेल एक उच्च कोट के गेंदबाज, उंगली घुमाकर तो बल्लेबाज को घुमा देते हैं, वैसे गेंदबाज संजेल सामना करेंगे बैटिंग पावर प्ले में वहां पर दीपक को। इसी बीच नीचे रही हुई गेंद थी, ना समझ पाए दीपक का और एक डॉट गेंद निकालने में कामयाब वहां पर संजेल, जिसके लिए जाने जाते हैं संजेल, उसी का रूप दिखाते हुए और ये आते ही बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है और स्कोर वही का वही रुका हुआ। 17 रन बिना कोई नुकसान। स्ट्राइक पर है दीपक, एक उच्च शॉट की जरूरत। इसी बीच घुमा दिया लेग साइड तरफ, उधर कोई फील्डर मौजूद नहीं, नो मैंस लैंड पर गिरती हुई गेंद। काफी तो एफर्ट कर रहे हैं, उतनी अच्छी क्षेत्र रक्षण तो कर ली है, 2 रन तो आसानी से पूरा कर लिया, तीसरे रन के लिए भागे हैं, तीसरा रन भी आसानी से पूरा और इसी 3 रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है 20 रन बिना कोई नुकसान। और अब स्ट्राइक पर खेलेंगे द डेंजर बैट्समैन बाबाया। इनको ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिला है इस इनिंग्स में, अभी जो स्ट्राइक मिला है उसका पूरा फायदा उठाना होगा और इस बैटिंग पावर प्ले का जो गोल्डन चांस है बल्लेबाज के लिए उसका भी पूरा फायदा उठाना होगा। बाबाई को संजील अपने कंधों पर उस पावर प्ले का पूरा भार लेकर अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी संजील द्वारा। बाबाई बड़े हिट की दरकाज में पूरी तरह जोश में खड़े हैं वहां पर और इसी बीच इस मैच को जीतने के लिए बचे हुए 10 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 19 रन और इसी बीच काफी अच्छी गेंद थी, उसे खेल दिया है लेग साइड की तरफ, फील्डर मौजूद, उतनी अच्छी फील्डिंग, 1 रन तो आसानी से पूरा कर लिया, दूसरा रन चाहते हैं, दूसरा रन भी आसानी से पूरा। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच और इसी 2 रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है 22 रन, लॉस ऑफ नो विकेट। अब तक 2 सलामी को ओपनर बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद है, बड़े हिट तो देखने ना मिले, एक ही छक्का जो सिर्फ नरेंद्र के बल्ले से दिखा था। और इसी बीच संजील अपने ओवर की अगली गेंद लेकर उसे ऑफसाइड की तरफ खेल दिया है, बहुत ही शानदार क्रैकिंग चौका निकलता हुआ वहां पर बाबाई के बल्ले से, काफी किफायती रन माने जाएंगे ये बाबाई के बल्ले से और इसी 4 रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है 25 रन, लॉस ऑफ नो विकेट। और इसके बाद 26 रन सॉरी, और इसके बाद जो कि मैच खेला जाएगा स्नोटी 11 वर्सेस निराकार 11 किन्नर। दोनों टीमों के कप्तान से मैं गुजारिश करता हूं यहाँ पर कॉम बॉक्स में आए, टॉस के लिए काफी देर हो चुकी है पहले ही, जितनी जल्दी हो सके दोनों टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आना होगा। संजील अपने ओवर की अगली गेंद लेकर वहां पर मौजूद है, सामना करेंगे बाबाई, एक चौका भी लगा चुके हैं, क्रैकिंग चौके के बाद क्या क्रैकिंग छक्का देखने मिलेगा ये बाबाई बताएगा। और इसी बीच एक काफी अच्छा शॉट मिड ऑफ की तरफ, उधर फील्डर मौजूद, उतनी शानदार फील्डिंग है, जितनी काबिलियत तारीफ फील्डिंग है और इसी बीच उतना अच्छा थ्रो और एक रन आउट। इसी बीच ये पहला झटका लगता हुआ वहां पर सातेरी हनकुंड टीम को दीपक के रूप में और अब सिर्फ 1 रन मिलेगा और इसी 1 रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है 27 रन। और इस ओवर की आखिरी गेंद है, 7 गेंदों में सिर्फ 12 रनों की जरूरत। इसी बीच जो कि अब
अधिपक का स्थान ग्रंथ करने के लिए आए हैं। द वर्ल्ड क्लास फिनिशर बेबी एबी माने जाने वाले हमारे कल्पेश। आते स्कोर है बचे हुए 7 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर खेलेंगे वहां पर इस बीच स्ट्राइक पर खेलेंगे वहां पर बाबाई, और इस बार शॉर्ट ऑफ पिच गेंद थी उसे स्ट्रेट की तरफ खेल दिया, उधर फील्डर मौजूद, और काफी अच्छा एफर्ट। इस एफर्ट को जितनी काबिलियत तारीफ की जाए उतनी कम है। ना पकड़ पाए कैच पर उम्मीद रखी है इस मैच में, ये तो जाना जाएगा अतुल के हाथों से। और इस ओवर की समाप्ति, इस ओवर समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर है 29 रन। बचे हुए 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। उच्च कोट के वहां पर बल्लेबाज कल्पेश मौजूद, जो कि हंसते हुए रूप में दिख रहे हैं। अंदाज तो उसका मालूम है, अभी गेम को अंजाम तक पहुंचाना हो बाकी है। कल्पेश के हाथों से क्या वो देखने मिलेगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। उसी बीच जब वो बल्लेबाज खड़े होते हैं, गेंदबाज की पसीने छूट जाते हैं, उसीलिए गेंदबाजी किसको सौंपी जाए वो खुद गेंदबाज ना बोलेंगे, कप्तान को ही बोलना होगा, क्योंकि ऐसे बल्लेबाज है कल्पेश। और उसी बीच क्षेत्र रक्षण की सजावट की जाए जितनी हो जल्दी हो सके, क्योंकि और भी काफी मैच बाकी है। पर इस धमाकेदार मैच की जितनी काबिलियत तारीफ की जाए कम है, क्योंकि पिछले वीक के चैंपियन सान मुड़गेरी, पिछले साल के चैंपियन सातेरी हणकोण, साल बदलते गए, महीने बदलते गए, हफ्ते बदलते गए, पर आज तो आज है, आज तो अंजाम दिखाना होगा अपने टीम को जिताने के लिए। दोनों टीम पूरे प्रयास में, जितनी जल्दी हो सके इस ओवर को स्टार्ट करना होगा। गेंदबाजी का भार अभी संभाले है नागराज, लंबे हट्टे कट्टे गेंदबाज, उतने ही लंबे हट्टे कट्टे बल्लेबाज। 6 गेंदे 10 रन। कॉन्फिडेंस हर किसी को होता है, ना करे और कॉन्फिडेंस यही माना जाता है खेल में। उसी तरह ना माने कोई बल्लेबाज को कम, ना माने कोई गेंदबाज को कम। हर कोई आया है खेलने के लिए अपना खेल, हर किसी को मालूम है। तुम भी क्या जानो, ये खेल है क्रिकेट का, जीत हार तो होती रहती है, पर सिर्फ चाहिए जीत। जीत इच्छाओं से नहीं मेहनतों से होती है। स्ट्राइक पर है कल्पेश, सामना करेंगे नागराज। शॉर्ट ऑफ पिच गेंद एक लंबे बल्लेबाज के लिए पीछे की तरफ खेल दिया, तेजी से जाती हुई गेंद सीमा रेखा के पार, और अंपायर का इशारा तो मिल गया है क्रैकिंग चौके का, और बचे हुए 5 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। बेबी एबी आते ही पीछे की तरफ अपना 360 डिग्री घुमा लगने लगे यहाँ पर उसी तरह के बल्लेबाज कल्पेश स्ट्राइक पर मौजूद। गेंदबाजी में नागराज पिछले 2 मैच में तो काफी अच्छी गेंदबाजी की है। गेंदबाजी का भार भी इतना आसान नहीं होता है, खेल है क्रिकेट का, इतना जल्दी कोई जीत मान नहीं सकता, ना हार है किसी का। इसी बीच वो कल्पेश, वो है कल्पेश, गेंद भेज दिया सीधी सी मारे का पार, और मैच भेज दिया अगले राउंड में वहां पर कल्पेश ने। और जो वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर एक उच्च कोट का छक्का था, उतना ऊंचा कैच पकड़ा है, उसका नाम हमें नहीं मालूम, फिर भी उसको कॉम बॉक्स में आना होगा इस कैच के लिए। वो है इस गांव के शिवा जी, तो बॉस माने जाने वाले शिवा को ये लेने आने होगा। जैसे मैंने कहा था, अंदाज ना मानो किसी का, एबी को ना मानो छोटा, बेबी एबी क्यों ना माना जाए, पर चक्का है तो लंबा। हणकुंड सातेरी विक्ट्री होने के बाद आपके लिए खुशखबरी, आपको जल्द से जल्द खाना खाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। बेगी जाऊया आणि पुढे खेळायचं असा। महेश देसाई प्लीज, मैन ऑफ द मैच आपको देना है, और वो मैन ऑफ द मैच देंगे आप नरेंद्र प्लीज कम नियर द स्टेज टू कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच अवार्ड। और वो
100 रुपया जो इनको प्राप्त हुआ है शिवा, जिन्होंने बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ा था, बहुत अच्छा कैच। और हनकुन टीम से मैं निवेदन करता हूं, आप जल्द से जल्द आके खाना खा लें। सगळेजण आशिल्लीं उपस्थित सगळ्याक निवेदन असा की तुम्ही बेगी जेवण करून घेया। आता आमच्याकडे वेळ भरपूर कमी असा आणि ह्या वेळा भितर अजूनही टीमी खेळचे असतात आणि तिथून सेमीफायनल फायनल जावचे असा। तर तुम सगळ्याक निवेदन असा जल्द से जल्द येऊन जेवण घेवचे म्हणून घेऊन। एक मराठा लाख मराठा हे फक्त जात ते आमगेल्या कोंकण मराठा समाजा भितर। आणि आज जी मॅच जितली बी जाल्ली आसात ती जबरदस्त मॅच जाल्ली आसात। सगळ्याक निवेदन करता परत एक पटी, तर तुम्ही जेवण घेयात, अजूनही गरम असा उकड्याचे शीत, थैपळ घाण घेऊन बांगड्याची कडी आणि सुकी सुंगटाची किसमोरी, त्याचबरोबर आंब्याचे कर्मी। हनकुंड टीम नरेंद्र मैन ऑफ द मैच। नरेंद्र की बल्ले से जबरदस्त बैटिंग देखने को मिली और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं महेश देसाई कलेक्ट। नरेंद्र ने कलेक्ट करचे मॅन ऑफ द मॅच आणि त्याका तशेंच एक बारीक अशी ट्रॉफी, तो मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड आणि तशेंच एक कोकम। हा हाँ नरेंद्र, आपके पास मैं छोटा सा एक करता हूं। एक मिनिट के लिए आपने तुये हिंगा बरी जबरदस्त बॅटिंग केली, सगळेजण खुश झाले आणि तितून ते म्हणटाले नरेंद्र 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 कितें तरी करतलो म्हणून घेऊन। आणि लास्ट तांकां अजूनही एक तेंगेले 4 बॉल आशिल्ले, तितून 2 बॉलात तुजी गेम संपयली, तर टीम भरपूर खुश जाल्ली आसा आणि तशेंच तुवें 2 पटी मॅन ऑफ द मॅच घेयला आसा आणि तुगेली नजर आतां वॉशिंग मशिनाचेर आसा ते सगळ्या खबर